हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर से धमाल मचाने वाले हैं। लॉग का दुनिया में तो सर धमाल मचा ही, आज हम लोग एंटी लॉगरिदम के बीच में हम लोग धमाल मचाने वाले हैं कि सर एंटी लॉगरिदम का यूज कैसे करेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो काफी इजी होने वाला हीरो, जो कि आज आप देखेंगे क्वेश्चन को एंटी लॉगरिदम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर होगा एंटी लॉगरिदम से रिलेटेड, इस पे हम लोग जानेंगे कि सर क्वेश्चन बनेगा कैसा, क्वेश्चन आएगा कैसा। तो यहां पे बेसिकली आप मान के चलिए, जैसे लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू वाई, इट मीन log x का कुछ वैल्यू गिवन होगा। और अगर आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि सर अगर पूछा जाए हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करेंगे सर। तो x इज इक्वल टू लॉग, जब उधर जाएगा तो यही एंटी लॉग बन जाता है हीरो। क्या बन जाता है? एंटी लॉग। तो सर x का वैल्यू जब निकालना होगा तो एंटी लॉग हमको बनाना पड़ेगा y का। तो आपको एंटी लॉग टेबल मिलेगा, जिसको आप आज सीखोगे कि सर एंटी लॉगरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता कैसे है। तो आपको बेसिक मालूम है कि अगर लॉग के फॉर्म में गिवन हो कुछ, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होता है, जो कि आपको पहले बता चुके हैं कि लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आता है, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में था। तो आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली आपका एंटी लॉगरिदम से रिलेटेड होगा कि सर यहां पे क्वेश्चन कैसा मिलने वाला है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको गौर करेंगे। यहां log x इज इक्वल टू गिवन है, log x इज इक्वल टू 1.3649। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि सर अगर log इज इक्वल टू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें। अगर log इज इक्वल टू दे रखा है, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं। log x का मतलब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मालूम है हीरो। आप यहां से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 का 1, कि सर कैरेक्टरिस्टिक इसका दिया हुआ है 1 और मैंटिसा हो गया, मैंटिसा हो गया 0.3649। ये मैंटिसा दिया हुआ है। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हमको मालूम है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग, जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा है कि लॉग का जो भी वैल्यू होता था हम लोग निकालते थे, तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ही आता था। तो यहां log x इज इक्वल टू जो गिवन है, पक्का सर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दे रखा है। तो डेसिमल के लेफ्ट में जो भी गिवन होगा वो कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, और डेसिमल के राइट में जो है आपका मैंटिसा गिवन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंटिसा को सबसे पहले काम करेंगे। किसका काम करेंगे? मैंटिसा का सबसे पहले काम करेंगे, और मैंटिसा का एंटी लॉगरिदम देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां log x इज इक्वल टू दिस अगर गिवन है, क्वेश्चन है कि log x इज इक्वल टू 1.3649, तो आपसे क्या पूछ रहा है, x इज इक्वल टू, यहां पे है यूजिंग एंटी लॉगरिदम टेबल फाइंड x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, log इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1.3649 का। तो हम लोग ये जो मैंटिसा है हमारे पास 0.3649, उसका एंटी लॉगरिदम देखने वाले हैं। जैसे हम लोग लॉग टेबल देखते थे, तो हम लोग मैंटिसा का, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे, जिसका यूज इसमें रेसिप्रोकल उल्टा होता है। पहले हम लोग डेसिमल के राइट में जो गिवन है उसका लॉग टेबल देखते हैं, सॉरी एंटी लॉग टेबल हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग एंटी लॉगरिदम, एंटी लॉग टेबल में हम लोग पहले चलेंगे। एंटी लॉग टेबल के लिए आपको हम लोग ले चलते हैं एंटी लॉग के दुनिया में। यहां पे हम लोग इसका इमेज यहां से कनेक्ट कर लेंगे। एंटी लॉग टेबल यहां होगा हम लोग का।
एंटी लॉग टेबल। यहां पे आप गौर करेंगे, एंटी लॉग टेबल है, ये हमारा एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था सर, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है एंटी लॉग 0.36 का, जिस तरीका से लॉग देखते थे, लॉग टेबल देखते थे, सेम उसी तरीका से यहां यही होगा कि जो भी वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा सर, पॉइंट में होगा। तो हम लोग देखेंगे 0.36 का, 0.36 का, 0.36 का देखेंगे हम लोग कि सर 0.36 का 4 का 9 किसमें, एंटी लॉग टेबल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एंटी लॉग टेबल हमारे पास है 0.36 का, जो हमारे पास डेटा था उसको यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं, 0.3649, 0.3649, इसी का एंटी लॉग टेबल देखना है। तो सबसे पहले 0.36 में आइए, 0.36 में हम लोग चलते हैं, 0.36 मिल गया, 0.36 का 4 का 9, 0.36 में 4, 0 1 2 3 4, 4 में आपका ये आ गया 2 3 1 2, 2 3 1 2, 4 आप गौर करेंगे यहां पे देखिए 4 है, 4 के वर्टिकल में आए और यहां पे 36 का 0.36 का हॉरिजेंटल में गए, 0.36 का हॉरिजेंटल में गए और 4 के वर्टिकल में आए, जो हमारा नंबर मिला वो मिला 2312। अब बोला है कि 0.36 का 4 का 9 देखना है, तो 9 जो आपका मीन डिफरेंस है उसमें आना है, मीन डिफरेंस में 9 वाले में जाना है। आप 9 वाले में किसके हॉरिजेंटल जाएंगे, यही 36 के हॉरिजेंटल में जाएंगे हम लोग, 0.36 के हॉरिजेंटल में, और 9 वाले पे जाके रुक जाएंगे। 9 हमारा सबसे लास्ट में है और ये है आपका 5। तो क्या होगा, इस 5 का जैसे लॉग टेबल में हम लोग यूज करते थे उसी तरीका से यहां पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 5। ये 7 हो गया, 1 हो गया, 3 2, तो 2 3 1 7, ये हमारा एंटी लॉग आ गया सर 2317। आइए हम लोग 2317 यहां नोट करते हैं कि सर ये जो आया हमारा, इसके प्लेस पे 2317 हम लोग लिखेंगे, किसके प्लेस पे लिखने वाले हैं, ये जो हमारा एंटी लॉगरिथम हम लोग लिख रहे थे, इस नंबर का मैंटिसा का लॉग, एंटी लॉग हम लोग देख लिए, मैंटिसा का एंटी लॉग आ गया 2317, ये आ गया। तो 2317 आ गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करिए, वहां हम लोग लिखते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, दे दिए। अब काम है कैरेक्टरिस्टिक का, मैंटिसा का काम हम लोग कर लिए, इससे हम लोग एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग वैल्यू निकाल लिए। अब इस कैरेक्टरिस्टिक का क्या यूज है, यहां कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 पे पावर 1, अगर 2 होता तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ये जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका वैल्यू दे देगा। इसको आप यहां लिख सकते हैं कि सर ये जो हमारा आ गया 2.317 इंटू 10 टू द पावर 1। क्यों, एंटी लॉग टेबल से हम लोग ये जो हमारे पास मैंटिसा था उसका एंटी लॉग टेबल से देखे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, इट मींस एक डिजिट के बाद डेसिमल, और कैरेक्टरिस्टिक 1 था तो पावर 1 चला गया हीरो। अब आपका पावर 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे डेसिमल जाएगा 23.17। इस तरीका से x का वैल्यू आ गया हमारा 23.17। एक बार फिर से हम लोग इसको समझे कि सर क्या काम किए इसमें, तो इसमें काम क्या किए हीरो, यहां पे हमारा log x इज इक्वल टू एक डेटा गिवन था। हमको मालूम है सर, लॉग टेबल पढ़ चुके हैं,
लॉग एन इज इक्वल टू आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होता है। तो यहां पक्का सर इंटीग्रल पार्ट जो हमारा डेसिमल के लेफ्ट में है वो कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के राइट में है जो मैंटिसा। एंटी लॉग में क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि log x इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर x इज इक्वल टू log एंटी लॉग बन गया, और इधर जो डेसिमल के राइट में जो हमारा डेटा है वो मैंटिसा है, उसका हम लोग एंटी लॉग टेबल में गए और एंटी लॉग टेबल में गए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जैसे ही एंटी लॉग टेबल में जाएंगे तो 2317 मिलेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, और कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो पावर 10 पे पावर 1 हो जाएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होता तो 10 पे पावर 0। इट मीन जो भी नंबर होगा वो 10 टू द पावर में चला जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख दिए, और 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट राइट मूव करेगा और आपका आंसर हो गया 23.17। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेम इसी वे से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, जो आप बनाओगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, और जो भी दिक्कत होगा उसको भी आप जरूर कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 का 1 हमने आपको सिखाया, 2 और 3 आप बना के इसका आंसर देना, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको 100% समझ में बिल्कुल आ गया। और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि सर एंटी लॉग टेबल में जो और भी क्वेश्चन है, और कितने टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं हीरो, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं 1000 भी क्वेश्चन बना लेंगे, और अगर सारे टाइप को नहीं सीखेंगे तो आप नहीं कह सकते हैं कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम 100% बना लेंगे। लेकिन अगर सारे टाइप को आप टच कर किए हैं तो 100% गारंटी है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हीरो और जीरो यही करता है। जीरो भी ला सकते हैं आप इसमें, या हीरो भी हो सकते हैं। कब? जब सारे प्रॉपर्टी, सारा जो टाइप का क्वेश्चन अगर आप टच कर चुके हैं तो एक चांस, एक प्रोबेबिलिटी है कि सर मेरा मार्क्स सबसे हाईएस्ट आ सकता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है रिवीजन का। चलिए और भी टाइप का जो क्वेश्चन है, इट मींस यही एंटी लॉग से रिलेटेड आप क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हम लोग नोट कर रहे हैं। यहां पे दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 2 पे बार है। याद करिए जब हम लोग लॉग टेबल पढ़ रहे थे तो वहां पे 2 पे बार का मतलब क्या समझ रहे थे कि सर अगर माइनस में आता था तो हम लोग ऊपर बार देते थे, और log x इज इक्वल टू समथिंग, यहां से मालूम चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है सर, इसलिए यहां 2 पे बार देते थे। और मैंटिसा कितना हीरो, मैंटिसा आपका दिया हुआ है 0.4567, यही होता था ना। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालते थे, यहां ऑलरेडी गिवन है, और आपको क्या मालूम करना है, यही x का वैल्यू निकालना है सर, कि log x इज इक्वल टू, तो ये गिवन है, तो x इज इक्वल टू लगाना होगा तो log इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 2 पे बार 0.4567। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैंटिसा का एंटी लॉग टेबल देखने वाले। किसका? मैंटिसा का एंटी लॉग टेबल देखने वाले हैं, और एंटी लॉग टेबल में इसका हम लोग टेबल देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक का यूज करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं एंटी लॉग टेबल देखने 0.4567 का। 0.4567 0.4567 का 0.4567, इसको हम नोट कर लेते हैं यहां पे 0.4567, इसी का एंटी लॉग देख रहा है। चलिए हम लोग इसको नोट कर लिए कि हम लोग को आसान हो, बार बार कंफ्यूज न करें। तो 0.45 हम लोग नीचे आएंगे और यहां पे गौर करेंगे 0.45 आपको दिखेगा, 0.44 के बाद 0.45 यहां 50 तक है, 0.50 तक। तो 0.45 का यहां गौर करेंगे, जिस तरीका से लॉग टेबल देखते थे हम लोग, 0.45 का 6 का 7, तो 6 का 0.45 का 6 मतलब छठे कॉलम में जाएंगे
और 0.45 के छठे कॉलम में नीचे आएंगे और किसके सामने 0.45 के हॉरिजेंटल जहां ये दोनों मीट करेगा वही हमारा आंसर होने वाला है। इट मीन्स आप देखेंगे यहां पे 2858, इसको और बड़ा कर दीजिए और क्लियर हो जाएगा आपका कि सर जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें 2858 आ रहा है। 2858 इसको हम लोग लिख लेंगे यहां पे 2858। अभी और भी कुछ था क्या? बिल्कुल 4 डिजिट में था। 0.45 का 6 का 7 जो है मीन डिफरेंस में जाएगा हीरो। किस में जाएगा? मीन डिफरेंस में। तो आप मीन डिफरेंस में चले जाइए और 7 पे जाना है। 7 में वर्टिकली नीचे आएंगे किसके सामने? यहां पे 0.45 के हॉरिजेंटल जाएंगे और ये दोनों जहां मिट करेगा वो 5 मिलेगा। इस 5 को क्या करने वाले हम? ऐड करेंगे इसमें। किसमें? इसमें ऐड करेंगे। 8 + 5 13, 3 5 + 1 6 8 2 2863 आ गया। एंटी लॉग टेबल भी सेम उसी तरीका से है जैसे आप लॉग टेबल देखते थे। बस ये याद रखना है कि यहां x का वैल्यू log x = समथिंग गिवन है और x पूछ रहा सर तो एंटी लॉग बनाना है। अब हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 2863। अब हम लोग चलेंगे अपने सॉल्यूशन पे। 2863 आ गया हमारा। 2863 याद करिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे जब कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल। इसका काम हो गया हीरो। मैंटिसा का काम हो गया एंटी लॉग टेबल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करना है। मैंटिसा का काम हो गया एंटी लॉग टेबल से। कैरेक्टरिस्टिक में -2 है का मतलब 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इट मीन्स जो भी यहां लिखा रहेगा वो पावर में चला जाता। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर यहां पॉजिटिव होता तो राइट भागता, पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट भागेगा हीरो। कितना डिजिट? अगर 10 पे पावर -2 है तो 2 डिजिट लेफ्ट भागेगा। हमारे पास एक ही डिजिट है तो एक 0 दे देंगे और हम लोग वहां पे डेसिमल को रखेंगे 02863 और दैट इज कॉल्ड, ये हमारा आंसर आ गया कि x का वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा तो 0.02863। ये एंटी लॉग निकल गया। अगर कैरेक्टरिस्टिक आपका निगेटिव होगा तो हम लोग उसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फंसाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि सर पॉजिटिव वाला तो बना देता है, कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव अगर कैरेक्टरिस्टिक हो तो कैसे बनाएंगे? मैंटिसा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग या लॉगरिदम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो मैंटिसा ऑलवेज, ये दिमाग में फिट भी करना है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में उसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि मैंटिसा जो होता है ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है। तो बिल्कुल सेम उस तरीका से हम लोग यहां वॉच करते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन और है सेम उसी टाइप का, वो आप बनाओगे 8 का सेकंड। यहां भी आपका कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव है, उसको आप सोल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। एक यूनिक क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का 3। ये मत समझना कि सर आप तो बताए थे कि -2 रहेगा तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं ना है सर, बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। क्यों? यहां माइनस का मतलब ये पूरा नंबर निगेटिव है और हमने आपको प्रूफ करके बताया है कि मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है हीरो। कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो सबसे पहले हमको मैंटिसा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसका हम लोग काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो 8 का 3rd है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। अगर आप सारा टाइप सीख चुके हैं और ये माइनस वाला आप क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो आपसे गलती
हो सकता है। तो चलिए आज एक ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सीखने वाले हैं कि सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और यूनिक भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। थर्ड नंबर है 8 का, यहां दिया हुआ log x इजिकल टू -2.1304। हमने बोला कि इसको पॉजिटिव बनाना, किसको, डेसिमल के जो राइट में है, इट मींस मैंटिसा को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनेगा, तो इसका एक रूल है कि यहां जो भी नंबर है उससे एक मोर ले लो। अगर 2 है तो 3, अगर यहां 3 होता तो 4, 4 होता तो 5, अगर यहां 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, +3 और -3, -3 लिए और +3, सेम नंबर प्लस माइनस कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी नंबर में। और साथ में है मेरे पास -2.1304, ये तो था ही। अब 2 से बड़ा नंबर 3, तो -3 और +3 ले सकते हैं और ये +3 को इसके साथ मर्ज कर दो और इस -3 को इस तरीका से लिखेंगे। अब 3 में से इसको माइनस कर लो हीरो, तो 3.000 है और इधर है आपका 2.1304, इसको आप माइनस कर लीजिए। 10 में से 4 गया 6, यहां 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यहां 0। तो आपका इधर का जो पार्ट आ गया 0.8696, इसको लिख सकते हैं 8696। तो अब जाके हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट मींस जो प्रीवियस और क्वेश्चन था उस फॉर्मेट में लाए। ये था नहीं, इसको इस फॉर्मेट में हमने लाया कि सर अब करेक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव है और मैंटिसा हमारा पॉजिटिव हो गया, इट मींस प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया। अब ये आपके लिए आसान हो गया। अब हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, हमारे को मालूम चल गया सर इस क्वेश्चन में एक क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक आपका -3 और मैंटिसा आपका दिया हुआ है 0.8696। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा मैंटिसा है उसका एंटी लॉग देखेंगे 0.8696 का, 0.8696 का। चलिए हम लोग एंटी लॉग टेबल में देखते हैं 0.8696, 0.8696। .8696 का एंटी लॉग टेबल देखना है तो सबसे पहले 0.86 में आ गए, 0.86 के 9 में जाना है, 0.86 का 9 में, 0.86 के 9 में अगर आप जाएंगे 0.86 के 9 में जाएंगे आप तो यहां पाएंगे 0.86 के 9 में जाइए, नीचे आइए और 86 के 9 में जाना है। 9 में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सर एक नंबर जो मिला वो है 7396। आपको क्लियर दिख रहा होगा 7396 और 9 का 6 में जाना है। 6 जो डिफरेंस है उसमें नीचे आइए, 6 में डिफरेंस में नीचे आइए और हम लोग 0.86 के इट मींस इसमें जाएंगे। आपका यहां 10 आ गया तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, किसमें, 7396 में। 7396 में 10 ऐड कर दो हीरो, 7406, 7406। तो हमारा वैल्यू आ गया 7406। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा वैल्यू आ गया 7406। किसका वैल्यू आ गया, अगर log x इजिकल टू दिस है तो यहां से x इजिकल टू एंटी लॉग लिखेंगे। पहले एंटी लॉग 38696 और यहां पे एंटी लॉग निकालें हम लोग पहले मैंटिसा का, तो 7406 यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल देते हैं, इसको यहां मिटा दीजिए, कंफ्यूज होने नहीं होना है।
अब यहां कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे। मैंटिसा का यूज हमने कर लिया। जब इसका एंटी लॉग टेबल में देखे तो 7406 आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, पॉइंट दे दिए, एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए। अब यहां -3 है हीरो, तो 10 टू दी पावर, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहां पे -3 है। अब ये 3 डिजिट लेफ्ट भागेगा तुम्हारा डेसिमल, एक डिजिट तो है सर हमारे पास, 2 डिजिट के प्लेस पे 2 जीरो दे देना, तो 007406, दैट इज कॉल्ड, ये आंसर आ गया आपका कि सर log x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू 0.007406। तो इस तरीका से आपका एंटी लॉग, जो कि एक से एक क्वेश्चन, सबसे टफ से टफ और सबसे आसान से आसान सारे क्वेश्चन को हमने सीखा। और भी जो डाउट रह गया होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर कहाँ पे दिक्कत है, उसको फिर से हम बता देंगे जहां भी जो दिक्कत होगा। काफी इंटरेस्टिंग था ये हमारा लॉग का कहानी, जिसमें आज हम लोग एंटी लॉग के बारे में सीखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉग के बारे में सीखे। अब बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी अगर मिलेगा तो अगर एंटी लॉग और लॉग टेबल आपको देखने आता है तो वो भी आप करेंगे, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे एक कैसे बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को काफी इजीली लॉग के माध्यम से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।